नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से एक लेटेस्ट न्यूज है, आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज है। इसलिए हमने वीडियो बनाया है कि सबसे पहले न्यूज आपके पास हम पहुंचा सकें। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिन लोगों का अभी तक पैसा नहीं आया है उनका पैसा कैसे उनके अकाउंट में आएगा। केवल 2 से 3 घंटे में ही उनका जो पैसा है वो उनके अकाउंट में आएगा। क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से पैसा आएगा और किन किन कैटेगरी का पैसा आएगा, सारी जानकारी कम समय में पूरा प्रयास करेंगे आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की लेटेस्ट न्यूज हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सामने जो यूपी स्कॉलरशिप का एक पोर्टल है वो आपको पहले हम बता देते हैं। इस पोर्टल पे हम आपको जो अन्य सारी जानकारियां हैं क्या इस वीडियो में है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने आपको एक वीडियो बनाया था कल की डेट में। उस वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से आप अपनी सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, जो नंबर हमने आपको बताया था 1076, आप सभी लोगों को नंबर भी क्लियर हो चुका होगा। जो हमने नंबर बताया था 1076 आपको नंबर बताया था। काफी छात्रों ने इस नंबर पर बात की और इनका जो पैसा है वो 2 से 3 घंटे में ही इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। कल हमारे काफी छात्र थे जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर आपने जिस तरीके से वीडियो में बताया था स्टेप बाय स्टेप तरीके से किस तरीके से शिकायत करनी है, हमने उसी तरीके से शिकायत की और 2 से 3 घंटे में ही हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ गया था। कल 4 अप्रैल की डेट में, आज आपकी 5 अप्रैल है। तो 5 अप्रैल है, आप आज जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, आप SC ST भी ले सकते हैं। आज 5 अप्रैल तक जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा जिन लोगों का स्टेटस हर जगह से वेरीफाई हो चुका है। उन लोगों के अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आज की डेट में भेजा जाएगा। लेकिन छात्र परेशान ना हो, जो छात्र जनरल, माइनॉरिटी और आपके ओबीसी कैटेगरी के, ये जो 3 कैटेगरी हैं, SC और ST का हम आगे अगले आपको इसी वीडियो में बताएंगे किस तरीके से उनका पैसा आएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं ओबीसी और आपकी जनरल और आपकी माइनॉरिटी। हम आपको बताते हैं कि पिछली ईयर क्या हुआ था। पिछली ईयर जो पैसा ट्रांसफर किया गया था, हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो पिछली ईयर जो पैसा ट्रांसफर किया गया था आपका 18 अप्रैल तक, जिसे आप बोल सकते हैं 15 और 18 अप्रैल तक जो पैसा ट्रांसफर किया गया था ओबीसी, आपकी ओबीसी कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का और आपका माइनॉरिटी कैटेगरी का, तो इन लोगों का जो पिछली बार जो पैसा ट्रांसफर किया गया था फ्रेश फॉर्म का और रिन्यूअल फॉर्म का, तो 15 और 18 अप्रैल तक भी पैसा ट्रांसफर किया गया था। अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं है, ऐसा कोई लेटर नहीं है, लेकिन हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं वो पिछले ईयर किस डेट तक जो पैसा भेजा गया था उसके सापेक्ष ही हम आपको जानकारी बता रहे हैं। तो आप अपनी उम्मीद अभी रख सकते हैं आने वाली तारीखों में, क्योंकि पिछली बार जो पैसा भेजा गया उसके आधार पर हम आपको जो डेट बता रहे हैं 15 अप्रैल और 18 अप्रैल तक 2024 में स्कॉलरशिप भेजा गया था जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, SC और ST का। अब हम बात करते हैं कि आप थोड़ा इंतजार करें। जिन लोगों का स्टेटस वेरीफाई है, कोई कमी नहीं है, बैंक में भी वेरीफाई है, PFMS पर भी उनका अमाउंट शो हो रहा है, तो ऐसे छात्रों को परेशान नहीं होना है। अगर आपका स्टेटस काफी दिनों से वेरीफाई है, काफी दिनों से आपके करेंट स्टेटस में अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है, तो आप तुरंत 1076 पर कंप्लेन करें। काफी छात्र हमें कमेंट में बता रहे थे कि सर 1076 वाला नंबर वो वर्क नहीं कर रहा है और जो सीएम पोर्टल है उस पर हमने शिकायत कर दी, उसका भी अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो आप जो समाज कल्याण का हेल्पलाइन नंबर है आप उस नंबर पर बात करें। लाइन बिजी रहती है, काफी कैंडिडेट हैं जो लगातार शिकायत करते रहते हैं पोर्टल पे, तो आप प्रयास करें, वर्क होगा, पोर्टल वर्क कर रहा है, क्योंकि काफी छात्रों का जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में कम समय में ट्रांसफर 2 से 3 घंटे में ही ट्रांसफर किया गया है। काफी लोगों का हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट आया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी स्कॉलरशिप के वीडियो में उन सभी का कमेंट है कि सर हमारा पैसा आ गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जिन लोगों का PFMS पर रुपए प्रदर्शित हो रहा है और करेंट स्टेटस में वेरीफाई है, और अगर जो SC ST वाले हैं जिनका करेंट स्टेटस में अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है, तो काफी लोगों का कल भी 4 अप्रैल की डेट में पैसा आया है और आज भी 5 अप्रैल की डेट में भी जो उनका फर्स्ट इंस्टॉलेशन का पैसा है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया
जा रहा है। आप लोग निश्चिंत रहें, ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया होती है और काफी लोगों के स्टेटस में जो फंड रिलेटेड एक क्वायरी है वो भी आ रही है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि फंड का जो सिस्टम होता है वो उस हिसाब से कि 31 मार्च तक ही जो स्कॉलरशिप भेजी जाती है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि पिछली बार भी 15 और 18 अप्रैल तक जो स्कॉलरशिप अकाउंट में भेजी गई थी, उम्मीद आप रख सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। तो ऐसे छात्र जिन लोगों का स्टेटस वेरीफाई है, जिन लोगों के स्टेटस में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और काफी दिन से वेरीफाई, वो तुरंत अपनी कंप्लेंट आज ही की डेट में अभी ही बिल्कुल पोर्टल पर कर लें। अगर आपको कंप्लेन करना नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कल हमने वीडियो एक अपलोड किया था, उसमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने आपको बताया है किस तरीके से आपको अपनी कंप्लेन करनी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और एसटी और एसटी कैटेगरी का जो एससी एसटी कैटेगरी है, उनका जो सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा है वो 15 अप्रैल तक उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। आप बोल सकते हैं एक तरीके से जो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी का बिल्कुल अंतिम चरण है, बिल्कुल कोई बोल सकते हैं कि आप आने वाले जो कुछ ही दिन है वो उनके अंतिम चरण है स्कॉलरशिप भेजे जाने की। इसके बाद उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाएगी तो केवल एससी और एसटी कैटेगरी की स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो एक बार फिर हम अपने सभी छात्रों को अवगत कराना चाहते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारा वीडियो लगातार देखते हैं, वो अपनी कंप्लेन 1076 पर अवश्य करें, एक कस्टमर केयर पर कर दें और एक जो हमने जनसुनवाई ऐप पर आपको बताई है वेबसाइट पर, उस पर भी आप एक कंप्लेन कर दें, जिससे कि आपकी सुनवाई, जब आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन जाती है आपकी लखनऊ पोर्टल पर। लखनऊ के बाद आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने आवेदन किया था उस डिस्ट्रिक्ट में आपके समाज कल्याण अधिकारी को वह कंप्लेन ट्रांसफर की जाती है। उस कंप्लेन ट्रांसफर पर आपका स्टेटस चेक किया जाता है कि आपके स्टेटस में क्या कमी है। वह डिस्ट्रिक्ट ही आपका जो निर्णय देता है, वो डिस्ट्रिक्ट ही आपके निर्णय को देता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करके कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या कमी है, या इनका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट गड़बड़ है, या इनका फंड रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, जो अदर कोई इंक्वायरी है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट ही उसको जवाब देती है। तो आप अपना करंट स्टेटस भी चेक करते रहें और जन सुनवाई ऐप पर अगर आपने शिकायत भी की है तो उसका भी आप स्टेटस समय समय पर चेक करते रहें। अगर आपकी डिटेल सारी सही है तो आपको परेशान नहीं होना है। कुछ समय लग सकता है क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, कब प्रक्रिया किस डेट में पैसा ट्रांसफर किया जाना है, तो सभी की वो प्रक्रिया होती है। आप परेशान ना हो, केवल ये नहीं हो सकता कि आपको पैसा ट्रांसफर किया जाए, दूसरे को पैसा ट्रांसफर न किया जाए। अगर स्टेटस वेरीफाई है तो पैसा बिल्कुल ट्रांसफर किया जाएगा। और फंड रिलेटेड अगर इंक्वायरी है तो ये गवर्नमेंट के रूल एंड नियम है, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो उम्मीद रही होगी सभी छात्रों को जो वीडियो हमारा देख रहे होंगे, जो हमने जानकारी बताई है उन सभी को जानकारी क्लियर रही होगी किस तरीके से जो उनका पैसा 2 से 3 घंटे में ही उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सभी लोग तुरंत अपना स्टेटस वेरीफाई है, कोई कमी नहीं, तुरंत 1076 पर अपनी आप कंप्लेन कर दें। जन सुनवाई ऐप पर भी आप कंप्लेन करने और जो समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप अपनी कंप्लेंट कर दें, क्योंकि ज्यादा समय आप अगर लेंगे तो स्टेटस फिर आपका बदल भी सकता है। तो इसलिए तुरंत ही आप अपनी कंप्लेंट कर दें, रजिस्टर करवा दें, जिससे कि आपके 2 से 3 घंटे में जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। तो वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही विभाग की कोई नोटिफिकेशन या कोई लेटर या कोई न्यूज आती है तो हमारा प्रयास रहेगा सबसे पहले न्यूज हम आपके पास पहुंचा सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।